हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4:30 हो रही है और मैं उठ गई हूँ। अभी 15 मिनट पहले ही उठी थी, मतलब 4:15 बजे। तो फ्रेश वगैरह हुई थी, पानी उनी पी के और रूम में झाड़ू लगा दी थी। अब चल दी हूँ मैं कपड़ा काटने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ही अर्जेंट कपड़ा सब पड़ा हुआ है। 1-2 दिन के अंदर में 6-7 ब्लाउज जो है तैयार करके देना ही देना है। और दुकान पे जो है काम थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पे टाइम नहीं मिलता रहता है। अगर कटिंग कर लेते हैं तो कैसे भी बीच बीच में फटाफट से बैठ के सिलाई हो जाती है, नहीं तो फिर कटिंग नहीं किया हुआ रहता है तो वहाँ पे कटिंग नहीं कर पाते हैं। जो कटिंग किया हुआ रहता है वहीं सिल लेते हैं। तो 2-4 दिन से ज़्यादा ही मतलब दुकान पे जो है पार्लर वगैरह के वाला काम ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए पहले फटाफट से जो आज मुझे शाम तक देना है उसको पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे साड़ी में से जो ब्लाउज के पीस था उसको मैं निकाल ली हूँ। वहाँ पे मतलब काटना नहीं था, सिलाई लगा हुआ था। और आप लोग देख रहे होंगे जो पीस मैं निकाली हूँ उसी का ये अस्तर है। तो हमारे गांव का ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब मैचिंग ऐसी करते हैं, बोलते हैं कि ये तो चल जाएगा। तो हमें क्या है, हमें तो सिल के और पैसा लेना है। क्या ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपने काम पे लग जाते हैं, नहीं तो फिर उनको समझाने में अपना काम जो है बहुत ही मतलब रुकने लगता है। तो देखिए उसका अस्तर कैसा है और जो मेन साड़ी का कपड़ा जो है ब्लाउज का पीस वो कैसा है। ऐसी होता है गांव में, कैसू लेके आ जाते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि आप नहीं होगा तो चेंज कर देना। मैं कहाँ से चेंज कर दूंगी, जो रहता है वही लगा के सिल देती हूँ। तो अस्तर जो है हमारा कटिंग हो गया था। थोड़ा सा इसमें मतलब सिंपल ही डिजाइन है गला पे, और उसके बाद से जो साड़ी वाला कपड़ा है उस पर रख रख के मैं फटाफट से इसको काट दे रही हूँ। और लेके तो बैठी हूँ 7-8 ब्लाउज है, लेकिन इसका साड़ी जो है उसमें भी फॉल्स लगा के तैयार करना है और ये ब्लाउज का भी बनाना है। तो चलिए पहले इसको कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद से 2 ब्लाउज कम से कम और एडजस्ट करके काट ही लेंगे, अगर लाइट नहीं कटेगा तो चलिए ये ब्लाउज जो है कटिंग हो गया है। इसके बाद से जो ज़्यादा अर्जेंट है उसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको लपेट के और नाप जिसमें इसका माप है उसी में लपेट के इसको रख देंगे, साइड कर देंगे। और 3 ब्लाउज एक ही माप का है, लेकिन ये है पट्टी वाली ब्लाउज। तो और इसमें जो नीचे से बॉर्डर होता है वो वाली है, तो इसको अलग ही काटेंगे और दोनों को जो है साथ में काट लेंगे। तो चलिए इसको भी फटाफट से काट लेते हैं। तो मार्किंग हम कर लिए हैं, और मैं भी जब भी कटिंग करती हूँ तो मार्किंग करके ही करती हूँ, ताकि ब्लाउज का जो सिलाई वगैरह है टेढ़ा मेढ़ा ना आए। लोग बोलते हैं ना कभी कभी सीधी सिलाई नहीं आती है, तो वह सब यही कारण होता है कि मार्किंग उनका ढंग का नहीं रहता है तो कम जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है सिलाई। और बाजू जो है यहाँ पे देखिए कम पड़ रहा है, क्योंकि इसका सीना बहुत ही ज़्यादा था और लंबाई भी ज़्यादा है, तो इसमें कपड़े में जो है कम पड़ने लगता है। तो जैसे तैसे करके इसका बाजू और मतलब आगे पीछे का पल्ला जो तो पुर गया, लेकिन तिरछी पट्टी जो है नहीं पूरा है, उसको काट के और कर दिए हैं साइड। पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद से कम 1 ब्लाउज और कटिंग कर देंगे इसका, क्योंकि 3 ब्लाउज जो है देना है। तो ब्लाउज हम चाय पीने के बाद से सोच रहे थे कटिंग करने का, लेकिन पहले चलिए फॉल्स लगा देते हैं, क्योंकि 5 बज गया है। 4:30 में मैं बैठी थी, तो कपड़ा कटिंग किए और चाय पिए, थोड़ा सा बच्चे थे तो बातें करने लगे थे, और 5 बज गया है। तो फिर बाहर के भी काम करना है। तो पहले मैं सोच रही हूँ जब बाहर ना निकल के पहले जो सिलाई का काम है अर्जेंट वाला उसको कर ले। तो फॉल्स जो है लगा के ही रख देंगे, क्योंकि शाम को देना है। तो ब्लाउज तो मैं लेके चली जाऊँगी, दुकान से सिल के ले आऊँगी, लेकिन फॉल्स फिर साड़ी लेके जाने आने में फिर मतलब ज़्यादा झोला भरने लगता है, और वहाँ पे भी नीचे बैठ के लगाना पड़ता है, तो जगह नहीं रहती है तो दिक्कत होने लगता है। तो चलिए पहले साड़ी जो है उसको मशीन से एक तरफ से लगा के और यहीं पे उसको फॉल्स लगा लेते हैं। उसके बाद टाइम बचेगा तो और ब्लाउज के जो है कटिंग कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे मशीन में जो है तेल रख देते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद ही मैं इस पर बैठ रही हूँ। तो गर्मी का मौसम है तो मशीन जो है सूख जाता है, फिर आवाज़ ज़्यादा होने। तो पहले इसको कमर के साइड से जो कोर मोड़ना है उसको मोड़ देते हैं, जिधर से हम ब्लाउज काट के निकाले हैं। और बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये मशीन से एक तरफ फॉल्स लगा दूंगी तो हाथ से फटाफट से लग जाएगी।
तो मैं अगर ब्लाउज काटने लगती तो ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि ये साड़ी में अगर फॉल्स लगाने का रह जाएगा तो फिर शाम को आके लगा के कैसे देंगे, इसीलिए पहले इसको ही कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे काम करेंगे। तो अगर और जल्दी उठ जाते, कम से कम 4 बजे उठ जाते तो कपड़ा जो है कटिंग हो जाता, लेकिन 4:15 में मैं उठी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आजकल थकान सी हो रही है। 2 रात से तो मैं सो नहीं पाई हूँ ढंग से। ऑर्डर पे चले गए थे, मेहंदी और दुल्हन का ऑर्डर था तो उधर चले गए थे, तो इसलिए थोड़ा शरीर में आलस भी आ जाती है। और उसके बाद से मशीन से एक साइड तो हम लगा लिए हैं, फिर से मशीन को हम साइड करके ही रख दिए हैं, क्योंकि बीच में रह जाता है तो फिर काम वगैरह करने में दिक्कत होने लगती है। तो मशीन जो है साइड कर दी है। अब चलिए हाथ से लगाना है तो फटाफट से इसको लगा लेते हैं। और ऐसी साड़ी मिलता है फॉल्स लगाने के लिए तो दिल जो है बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल झोल झड़क कर नहीं है, आराम से फटाफट से लग जा रहा है। किसी किसी साड़ी में जो होता है लेस लगा रहता है तो उसमें बहुत सारा कपड़ा दबा हुआ रहता है, तो जल्दी नहीं लगता रहता है, उसमें झोल आने लगता है, फिर बहुत परेशानी होती है। एक बार कच्चा करना पड़ता है, फिर से पक्का करना पड़ता है हाथ से। और इसमें तो बस 5 मिनट में फटाफट से लग जाएगी। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं, तुरंत हो जाएगी। और बच्चे इधर पढ़ाई कर रहे हैं, उठ के अपना जो काम है वो कर के अभी आ भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी बचा हुआ है लगाने का, थोड़ा देर में हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो देखिए लाइट कट गया, अंधेरा हो गया एकदम। तो लाइट कट गया था, उसके बाद से मैं लगी थी बाहर के काम करने, तो झाड़ू वगैरह मैं लगाई, फिर थोड़ा सा बर्तन भी रह गया था, शाम को मैं बर्तन नहीं धोई थी तो ये बर्तन धो के ले आई हूँ। और चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना। और ये है मेरी बगल वाली दिवरानी, वही आई है कुछ शायद मिर्चा उर्चा लेने, इतना ध्यान नहीं है। और बातें उतें कर भी रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। तो फॉल्स लगाते लगाते मतलब लाइट कट गई थी तो बाहर आए थे, झाड़ू लगाए, पानी वगैरह भरे थे, उसका शूटिंग कुछ नहीं किए हैं। और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो थोड़ा सा यहाँ के शूटिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सब्जी जो है कुछ नहीं है, तो आलू बला हुआ है। आलू भी हम चढ़ा दिए थे, जब उधर फॉल्स लगा रहे थे तभी रीमा जो है आलू चढ़ा दी थी, और वो भी पढ़ाई करने लगी थी। और चाय भी रीमा ही बनाई थी, मैं बस उधर सिलाई के काम जो है वो कर रही थी। उसके बाद से उठी हूँ तो झाड़ू वगैरह लगाए हैं और यहाँ पे कर लिए हैं सब्जी की तैयारी। तो आलू जो है छील लिए हैं और सोयाबीन भिगो दिए थे और उसको भी निचोड़ के निकाल लिए हैं। तो पहले यहाँ पे हम प्याज काट ले रहे हैं। तो सोयाबीन को भिगोए हुए थे तो निचोड़ के निकाल लिए थे। उसको बाद से उसको कढ़ाई में तेल डाल के फ्राई करके निकाल लिए हैं और फिर लगा दिए आलू में छोंक। तो थोड़ा सा प्याज भून के आलू डाल दिए थे, थोड़ा आलू भून गया था। उसके बाद से यहाँ पे जो बेसिक मसाला है उसको डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी भून लिए। उसके बाद से इसमें टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर भी हल्का सा भून जाएगा तो थोड़ा सा और पानी डाल के इसको हल्का सा और भून लेंगे। थोड़ा भुना हुआ रहता है तो टेस्ट इसका जो है अच्छा आ जाता है। और ये भुन गई है। उसके बाद से फ्राई किया हुआ सोयाबीन है और इसको भी डाल दिए, थोड़ा सा इसको भून के और ढक देते हैं। तो ढक देंगे तो थोड़ा सा इसमें मतलब सोनापन आ जाएगा। उसके बाद से पानी डाल के और ढक दिए। तो सब्जी इधर हो रहा है, तब तक हम इधर आटा जो है सारे के सारे छान लेंगे। तो कल आटा पिसवा के ले आया था मेरा बाबू, तो ये बोरी में रहता है तो इधर उधर होने लगता है, फिर चूहे बोरा के जो है काट देता है, तो इसलिए मैं बोरी में आटा नहीं छोड़ती हूँ। अब ये सारे के सारे आटा जो है छान के और मैं डब्बे में भर लूँगी इसी तरह से। तो चलिए फटाफट से इसको छान लेते हैं सारे आटे को और डब्बे में भर देते हैं।
तो आटा जो है सारे के सारे मैं छान के डब्बे में भर के रखती हूँ। और मैं यहाँ पे भूल गई थी कि चावल भी बनाना है। बच्चे बोले थे कि मम्मी थोड़ा सा चावल भी बना देना, लंच टाइम रोटी खाने का इच्छा नहीं होता है, पर मैं भूल गई थी और बातें करने लगी थी। ब्लाउज लेने आ गई थी, एक जेठानी लगती है वही आ गई थी ब्लाउज लेने। उनका ब्लाउज कई दिन से सिल के रखा हुआ था, तो बातें करते करते आटा जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा ली थी। तो अभी मैं चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी को ही अच्छे से ढक के रख दूँगी, तो आज भर खा लेंगे। कभी कभी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रोटी फटाफट से जो है मेरा बन गया है। अब चलिए सबको साइड कर देते हैं और बर्तन जो भी है सारे को अभी के अभी धुल के रख दूँगी। तो सब्जी वगैरह खाली करके मैं अंदर रखाई हूँ। रोटी वोटी खाना उना जो भी था अंदर टेबल पे रख दिए हैं। यहाँ पे सीढ़ी के पास नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बिल्ली जो है इधर उधर भागता रहता है, गिरा पड़ा देता है सारे, तो खाना यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं। मुझे किचन नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है खाना बनाने के लिए, पर देखते हैं समय थोड़ा और बीतता है तो कोशिश करेंगे बनाने का, क्योंकि घर में एक बार हाथ डालेंगे तो खर्च जो है बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ही काम है घर में, ज़मीन वगैरह देख रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं बना हुआ है, सारा काम करवाना है। तो खाना जो है उठा के घर में रख दिए हैं और पहले चूल्हा वूल्हा साफ़ कर दिए हैं। अब जा रहे हैं जो भी बर्तन था उसको धुल लेते हैं। तो पहले यहाँ पे खाना बनाए हैं तो थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू तो सुबह लगा रहता है, पर अभी खाना वाना बनाते हैं तो थोड़ा सा कचरा जो है हो जाता है। और यहाँ पे जो बर्तन था खाना बनाने के बाद, वो बर्तन को फिर से धुल लेते हैं। सारा बर्तन जो है साफ़ करके ही रख देंगे। तो खाना बनाए, चूल्हा भी साफ़ हो गया, फटाफट से बर्तन भी धुल के रख देते हैं। तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या काम है। तो आप लोग थोड़ा देर हमारे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। तो बर्तन जो है धुल दिए थे और रख दिए हैं। सारा के सारा उधर का काम निपट गया था फटाफट से। और अभी 8:45 हो रहा है। अब काम जो है उधर का सारा मेरा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे साड़ी में थोड़ा सा फल्स लगाना रह गया था, तो उसको मैं लगा देती हूँ। तो मैं उस समय छोड़ के चली गई थी, उसके बाद लाइट आ गया था थोड़ा देर के बाद, लेकिन मैं सोची फिर काम ही निपटा लेते हैं, फिर अगर लाइट नहीं रहेगा तो बाहर बैठ के लगा लेंगे, उजाला हो जाएगा। तो अभी मैं उधर का काम हो गया था, तो इतना साड़ी में फल्स जो है बच गया था, तो उसको लगा के इसको फोल्ड करके रख दे रही हूँ। इसका काम जो है निपट गया है। ब्लाउज जाएंगे दुकान से सिल के ले आएंगे। और अभी मैं कपड़ा कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हो गया है और खाना बनाते बनाते कोई आ जाती है तो बातें उतें करने में थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। और साफे से हम मतलब छोड़ भी नहीं सकते हैं, कोई आते तो बातें उतें होते रहता है। उसके बाद से भिंडी का आज भांज था, मैं भूल गई थी कि भिंडी तोड़ना है, तो वही मैं जा रही हूँ भिंडी तोड़ने। गेट उट बंद कर दी हूँ, बाबू जो है शूटिंग कर रहा है। तो चलिए जा रहे हैं खेत में। और आज का वीडियो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। कैसा लगा एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।